इंटरनेट पर कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। इस बार तो एक ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट आया है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कॉमेडियन समय रैना का सुपरहिट शो इंडियाज गॉट टैलेंट एक बार फिर से पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। कुछ महीने पहले इस शो को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हुआ था और कानूनी मामले तक दर्ज हो गए थे, लेकिन आज ये शो एक आग की तरह फैल रहा है इंटरनेट पर। इस शो के सीजन 2 से निकला एक छोटा सा मोमेंट अब इस कदर वायरल हो चुका है कि आम जनता से लेकर बड़े बड़े ब्रांड्स इसके दीवाने हो चुके हैं और हर कोई इस पर वीडियोस बना रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये नया मामला क्या है और किस नए ट्रेंड ने सबको अपना दीवाना बना दिया है। तो दोस्तों, इस पूरे धमाके के पीछे अरुणाचल प्रदेश की एक डिजिटल क्रिएटर जिनका नाम है गेनी कमकी। गेनी जब इंडियाज गॉट टैलेंट के नए एपिसोड में बतौर कंटेस्टेंट शामिल हुई तो इन्होंने जजेस के सवालों का जवाब बड़े मासूम और अजीब अंदाज में दिया। वो बार बार हर बात पर बहुत चीयरफुल होकर यस सर बोल रही थी। उनका ये बार बार यस सर बोलना लोगों को इतना पसंद आया, ये क्लिप बहुत ज्यादा वायरल बन गई है। इस वायरल ट्रेंड की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि अब इसमें सरकारी सोशल मीडिया हैंडल्स की भी एंट्री हो चुकी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म माई जीओवी इंडिया और रेलवे की ऑफिशियल टिकटिंग संस्था आईआरसीटीसी अब जेनी केमकी के यस सर वाले वीडियोस का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। माई जीओवी असमीज, जो कि आसाम सरकार का ऑफिशियल हैंडल है, उन्होंने भी इस ट्रेंड पर एक पोस्ट शेयर किया। ये देखना काफी दिलचस्प है कि जिस शो पर कुछ समय पहले सरकारी कार्यवाही चल रही थी, आज उसी के कंटेंट से सरकारी विभाग अपनी भी रीच बढ़ा रहे हैं और लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। इस पूरे मामले में एक ऐसी आयरनी, एक ऐसा मजाक छिपा है जिसे समझकर, जिसको जानकर आप थोड़ा सा तंज कसा हुआ महसूस करेंगे। कुछ महीने पहले जब इस शो पर एक बड़ा विवाद हुआ था, तब पूरे देश में सिर्फ 2 ही राज्य ऐसे थे जिन्होंने समय रैना और उनके शो के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स या कानूनी कार्यवाही शुरू की थी। उन 2 राज्यों में एक महाराष्ट्र था और दूसरा राज्य कोई और नहीं बल्कि खुद आसाम था। आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुद गुवाहाटी पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था और आज उन्हीं के स्टेट के ऑफिशियल हैंडल्स पे इस शो के ट्रेंड्स का मजाक बन रहा है, लोगों से इंटरैक्ट किया जा रहा है। चलिए अब आपको थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं और बताते हैं कि आखिर ये पूरा जो विवाद था वो शुरू कहाँ से हुआ। कुछ महीने पहले इंडियाज गॉट टैलेंट के एक एपिसोड में गेस्ट पैनलिस्ट बनकर आए रणवीर इलाहाबादिया ने कुछ ऐसी बातें की थी जिस पर बड़ा बवाल खड़ा हो गया। असम सरकार का आरोप था कि ये शो समाज में अश्लीलता यानी कि ऑब्सीनिटी को बढ़ावा दे रहा है। इस एफआईआर के बाद मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि समय रैना को थोड़े समय के लिए अपना शो इस इंटरनेट से हटाना पड़ गया था और उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल से भी उस वीडियो को डिलीट कर दिया था। इस पूरे वायरल ट्रेंड के बीच एक ऐसी कंपनी की लॉटरी लग गई है जिसे बिना एक भी पैसा खर्च किए बहुत बड़ी पब्लिसिटी मिल गई है। जब गेनी कमकी शो में आई थी तो उन्होंने एक ऐसी टी शर्ट पहनी हुई थी जिस पर स्नैपड्रैगन का लोगो बना हुआ था। अब क्योंकि उनका यस सर वाला वीडियो हर सेकेंड लाखों बार देखा जा रहा है, इसलिए हर फ्रेम में स्नैपड्रैगन का लोगो साफ दिख रहा है। अब उनका ये कमर्शियल एड है या सिर्फ एक इत्तेफाक, ये तो पता नहीं, पर स्नैपड्रैगन की जो ब्रांडिंग है वो काफी जबरदस्त हो गई है इसको लेकर। तो आखिर में ये पूरा किस्सा हमें ये सिखाता है कि इंटरनेट कल्चर और मीम्स की ताकत को कानून की बेड़ियों से बांधना बहुत मुश्किल है। एक तरफ जहां सरकारी एजेंसीज ने इस शो पर कड़ी कार्रवाई की थी, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के डिपार्टमेंट के डिजिटल क्रिएटर्स ने इस शो की पॉपुलैरिटी को स्वीकार किया है। अब ये दिखाता है कि जब कोई चीज जनता के बीच सुपरहिट हो जाती है तो फिर उसकी रीच रोक पाना नामुमकिन है। अब आप हमें कमेंट में बताएं कि गेनी केमकी का ये जो यस सर वाला अवतार था, ये जो उनका हर बात पे यस सर बोलना था, ये आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में बताएं। टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीवुड लाइव।